नमस्कार, मी श्याम देशकर. आपण बघत आहे हिंद भारत डिजिटल. आज आम्ही अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा या ठिकाणी आलेलो आहोत. कौंडण्यपूर हे स्थान आहे रुक्मिणींचं. आपण पाहू शकता माझ्या मागच्या बाजूला रुक्मिणी यांचं माहेर घर आहे. या ठिकाणी मोठ्या संख्येने या ठिकाणी श्रद्धाळू जे आहे येतात. या ठिकाणी यात्रा होते. आपण पाहू शकता व्हिडिओच्या माध्यमातून. हरे कृष्णा, मेरा नाम अद्भुत कृष्णदास है। हम एस्कॉन मंदिर में पुजारी सेवा करते हैं और आप सबका इस पवित्र भूमि कौंडन्यपुर धाम में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो कौंडन्यपुर धाम है इसका क्या महात्म्य है। तो मुख्यतः जो कौंडन्यपुर जाना जाता है वो है रुक्मिणी मैया का जन्म स्थान। रुक्मिणी मैया जो है स्वयं महालक्ष्मी है, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए थे और रुक्मिणी माता का पानी ग्रहण करके द्वारका में लेके जाकर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता के साथ विवाह किया है। इस कौंडन्यपुर का बहुत महात्म्य है, लेकिन हम जो मुख्य रूप में जानेंगे वो है वो 5 सतियों का जन्म स्थान है। जैसे केशिनी, लोपामुद्रा, रुक्मिणी, भगवान राम की नानी इंदुमती और नल दमयंती सब जानते हैं। दमयंती का भी जन्म स्थान यहीं से है। और इस पूरे गांव के अराउंड में 7 ऋषि की समाधि है। आज भी हम जाकर उन सब समाधियों का दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। और हम इस जगह पे जो खड़े हैं ये एस्कॉन टेम्पल है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो संस्था है पूरे विश्व में है जो कि कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करती है। और बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी एस्कॉन के कैंपस में एक वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम है केलिकदम वृक्ष। और ये जो वृक्ष है इसकी विशेषता ये है कि ये वृक्ष संपूर्ण विश्व में सिर्फ वृंदावन में पाया जाता है। और वृंदावन के अलावा एकमात्र ये कौंडन्यपुर में वृक्ष यहाँ पे है। इसका कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में रुक्मिणी माता को लेने के लिए आए थे तब उनका रथ यहाँ पे खड़ा था। तो उनका ये जो वृक्ष है वो पार्षद है और एक साक्षी है कि भगवान यहाँ पे आए थे, लोग कैसे मानेंगे। इसलिए भगवान ने अपने पार्षद के रूप में उस वृक्ष को छोड़ा है। तो बहुत ही सुंदर वृक्ष है, सब उसका दर्शन कर सकते हैं अच्छे से। और इसी मंदिर के ठीक पीछे 100 मीटर के अंतर पर अंबिका माता का मंदिर है जो कि दुर्गा माता है। तो आप कभी 7 दिन का जो भागवत पढ़ेंगे तो उसमें रुक्मिणी हरण लीला का एक चैप्टर आता है, कथा आता है। तो ऐसे बताया जाता है कि जैसे वृंदावन में गोपियाँ कात्यायनी देवी की उपासना करती थी कृष्ण को पाने के लिए, उसी तरह रुक्मिणी मैया जब छोटी थी तो भगवान श्री कृष्ण मेरे को पति रूप में मिले, इसलिए वो माता का दर्शन करने जाती थी, प्रार्थना करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण आज उसके पहले जो है रुक्मिणी माता जैसे बड़ी हुई तो उनको भगवान से प्रेम हो गया। और ये जो प्रेम है ये भौतिक स्तर के ऊपर का प्रेम नहीं है, ये इसके ऊपर का प्रेम है, जो आध्यात्मिक प्रेम है, जो उच्च स्तर का प्रेम है। ये सामान्य जीव इसको नहीं समझ सकता। तो संसार का पहला प्रेम पत्र रुक्मिणी माता ने लिखा भगवान श्री कृष्ण के लिए। और वो पत्र एक ब्राह्मण वहाँ द्वारका में लेके गए। फिर वो ब्राह्मण को लेके भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ के यहाँ पे आए। और आने के बाद रुक्मिणी मैया का विवाह तय हो गया था शिशुपाल के साथ। शिशुपाल के साथ विवाह इसलिए तय हो गया था क्योंकि शिशुपाल जो है रुक्मिणी मैया को 5 भाई थे, रुक्मसका, रुक्मकेतु, ऐसे 5 भाई थे। तो जो बड़े का जो नाम था वो था रुक्मी। तो रुक्मी का जो दोस्त था वो था शिशुपाल। और उसकी इच्छा थी कि मेरे बहन की शादी जो है शिशुपाल के साथ हो। और विवाह तय भी हो गया, लेकिन रुक्मिणी माता नहीं चाहती थी। तो फिर रुक्मिणी माता ने जब पत्र लिखा, भगवान श्री कृष्ण आए। जब आए तो रथ यहाँ पे खड़ा था। और उसके बाद रुक्मिणी माता ये जो मंदिर है पीछे अंबिका माता का, वहाँ से अपने सखियों के साथ दर्शन करके लौटी। जैसे वापस लौटी तो उन्होंने देखा रुक्मिणी मैया ने कि भगवान श्री कृष्ण का जो है रथ यहाँ पे खड़ा है। तो रथ के पास जैसे गई रुक्मिणी मैया, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता को हाथ पकड़ के रथ में बिठाया। रथ में बिठाया और निकल पड़े। जैसे निकल पड़े सबको पता चल गया कि ये जो ग्वाला है वृंदावन का कृष्ण यहाँ पे आके रुक्मिणी जी को लेके जा रहा है। शिशुपाल को पता चल गया, रुक्मी को पता चल गया। तो उन्होंने एकदम आक्रमण कर दिया। तो देखेंगे ये जो गांव है ये तो बहुत बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है, लेकिन ये गांव ऊपर नीचे है। ऐसे बहुत सालों से मान्यता है कि यहाँ जो है बलराम जी, अच्छा कृष्ण जब आए थे उनके पीछे पीछे उनके जो बड़े भैया दाऊ भैया बलराम जी वो भी आए। कन्हैया अकेला गया कौंडन्यपुर।
तो उसकी चिंता में दाऊ जी आए। दाऊ जी ने यहाँ पे हल का प्रयोग किया है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो ज़मीन है ऊपर नीचे है। और यही पास में देखेंगे जो देवरोड़ा गांव है, आसपास के गांव है, वो एकदम प्लेन है, लेकिन ये गांव ऊपर नीचे है। और 1932 में और 1964 में यहाँ पे 2 बार उत्खनन जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं वो यहाँ पे आए थे, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत सारी मान्यता थी, तो उसको जांच के लिए वो लोग आए और उन्होंने बहुत सारी पुरातन चीज़ यहाँ से लेके गए हैं वो। तो आप जो नागपुर का अजब बंगला है वहाँ पे रखी हुई म्यूज़ियम में वहाँ के, तो इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। फिर यहाँ युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण के सामने ये शिशुपाल रुक्मी क्या टिकने वाला था, उन्होंने तो परास्त कर दिया। लेकिन रुक्मी बाकी सब तो यहाँ पे बैठ गए हार के, लेकिन रुक्मी ने फिर भी उनको उनका पीछा किया रथ का। तो यहाँ से भातकुल एक गाँव है, वहाँ तक जब पीछा किया तो भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और सुदर्शन निकालने लगे शिरच्छेद करने के लिए। किसका? रुक्मी का भाई का। तो रुक्मिणी मैया ने पैर पकड़े और बोले, हे प्रभु, ये मेरा भाई है, और अगर आप इसका शिरच्छेद करेंगे, इसको मृत्यु दे देंगे, तो मेरे मायके वाले क्या कहेंगे, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसको शिक्षा हेतु उसका जो है एक हाफ शेव कर दिया, उसकी मूंछ आधी निकाल दी और ऊपर का हाफ शेव कर दिया। तो फिर उसने कसम भी खाई थी रुक्मिणी की, जब तक मैं मेरा बहन का शादी शिशुपाल के साथ नहीं करूँगा तब तक कौंडिन्यपुर वापस नहीं लौटूंगा। तो उसके बाद रुक्मी कभी भी वापस यहाँ पे कौंडिन्यपुर में नहीं आया है। और इस यहाँ पे जो विट्ठल रुक्मिणी मंदिर है, सब लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। विट्ठल रुक्मिणी जो कि प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर के बीचों बीच एक सदाराम महाराज की समाधि है। तो वो पंजाब प्रांत से 500 साल यहाँ पे आए थे। 30 साल पहले यहाँ पे पूरा जंगल था, कोई नहीं आता था। वो 500 साल यहाँ पे आए थे। और ये कौंडिन्यपुर में आज जो मेला होता है 15 दिन का, 1 महीने का, कार्तिक मास में, तो वो समय से वो उन्होंने चालू किया था ऐसा। तो वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, उन्होंने जो विग्रह विट्ठल रुक्मिणी की उसकी सेवा की थी। तो ऐसे पवित्र भूमि है। और ठीक सामने हम देख सकते हैं यहाँ पे नदी है, उस नदी का नाम है वरदायिनी नदी। आज उस नदी का नाम वरदायिनी से वर्धा हो गया, लेकिन ओरिजिनल नाम उसका वरदायिनी है। उस नदी में भी कुंड है, पुंडलिक कुंड। तो ऐसे बताया जाता है कि सदाराम महाराज जो है, अभी जो आप देखेंगे वहाँ पे विग्रह है, तो साक्षात सदाराम महाराज को उस कुंड से वो विग्रह मिले विट्ठल रुक्मिणी के, और उसी विग्रह की सेवा वो सदाराम महाराज वहाँ पे करते थे। तो बहुत सारे साधु संत महात्मा यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है। और एक मंदिर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं विट्ठल रुक्मिणी का जो मंदिर है उसके एकदम बाजू में शिव मंदिर है। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण का लीला स्थान रहता है वहाँ 100% शिव जी का मंदिर रहता है। तो वो अंडरग्राउंड मंदिर है, वहाँ पे 2 शिवलिंग है, तो उसका भी हम अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर में और एक कांच में एक मूर्ति रखी है, जो कि बताया जाता है कि वो 10,000 साल पुरानी है, विष्णु और लक्ष्मी की। विष्णु मतलब शयन कर रहे हैं विष्णु, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कुछ ना कुछ निकलता रहता है। अभी 2-3 महीने पहले एक जो घर का काम चालू था, वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति निकली है। तो ऐसा यहाँ इस भूमि में कुछ ना कुछ निकलता रहता है, मूर्ति वगैरह निकलता रहता है, क्योंकि इसका महात्म्य बहुत बड़ा है। तो और हाँ है उसके बारे में हाँ, तो एक मान्यता है कि यहाँ पे वो जो वहाँ पे जो गुफा है, वो गुफा का रास्ता जो अंबिका सुरन जो है, जो अमरावती का मंदिर है अंबिका माता का, वहाँ तक रास्ता है, अभी भी है, लेकिन उन्होंने क्लोज कर दिया। उन्होंने एक बकरी भी छोड़ा था, तो वहाँ निकली, उनको छोड़ाता था वो बछड़ी को। तो ऐसा इसका महात्म्य है। तो ये विदर्भ की राजधानी पहले मानी जाती थी कौंडिन्यपुर धाम, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। आज आप देखेंगे 7 दिन का जब कथा होता है तो वहाँ रुक्मिणी मैया का वर्णन आता है। चाहे किसी भी देश के, कहीं वृंदावन, मथुरा, प्रयागराज, कहीं भी कथा हो तो इस कौंडिन्यपुर का वर्णन होता ही है। तो जो लोग वृंदावन नहीं जा सकते, पंढरपुर नहीं जा सकते, तो इधर आके अपना दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे तो गिरिराज भी विराजमान है। आज गोवर्धन पूजा था, आज बहुत शुभ दिन है, दिवाली के समय में आज गोवर्धन अन्नकूट का प्रोग्राम हुआ। यहाँ साक्षात गिरिराज महाराज यहाँ पे विराजमान है। तो सब लोग यहाँ पर आके गिरिराज महाराज का दर्शन कर सकते हैं। विट्ठल रुक्मिणी का विग्रह है, अंबिका माता का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और विशेष ये जो विराजमान है केली कदम वृक्ष, ये भी है। तो इसका भी परिक्रमा कर सकते हैं। जो लोग वृंदावन में कार्तिक मास में नहीं जा पाते, तो यहाँ पे 4 परिक्रमा कर सकते इस मंदिर का, तो उनको उस दर्शन का लाभ मिलता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।